सतगुरु आया पावना सुहावना जी। अरे हिगलो पायो डोल डुलियो रेशम राबी जावना हिगलो डोले पावना रेशम राबी जावना हिगलो डोए पाए डुलियो रेशम राबी जावना जिन पर राम विराजे जिन पर राम विराजे पंछी में गवावना रवावना सुहावना जी। हमारा सतगुरु आया पावना 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 सुहावना जी। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल पग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही हनुमान यही, राजा राम यही हनुमान यही। हो प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजवेन्द्र ध्यानम सदा वसन्तम हृदयाय विद्ये भवं भवानी शतमिनमामि। वन्दारे माला दुर्गालिकायै कपाले माला शेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तान धर्मान् प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्द्रेन्द्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय वृषीयशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महेशमे गावान् कामकामाय वैयमकामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारवेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमा सर्वायुषान्ताधात्परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्तायै श्लोकोभितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसग्रहे आविक्षतस्य कामप्रेरविश्वे देवा सभासदैति ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारीं च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भुतानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त। गृहाणां परमेश्वराचरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोले मोर मुकुटवंशी वाले की जय। परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राधा रमन के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री राधा माधव की साक्षात वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कल कल करती मां नर्मदा जो कलयुग के समस्त पाप ताप और संताप को समाप्त करने वाली है, धोने वाली है, ऐसी परम पावनी मां नर्मदा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित समस्त विप्रवृंद, शक्तिमती माताएं, बहनें, भगवान के परम भक्त सभी के हृदय में विराजमान श्री परात्पर परमेश्वर को प्रणाम करते हुए और आज हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। आज हम उस दिन को कितना उत्सव के रूप में मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्मोत्सव। तो कल भी हमारे इष्ट, हमारे सनातन के प्राण, हमारी संस्कृति का आधार, संपूर्ण विश्व में यदि मानवता का प्रचार किया, प्रसार किया, विस्तार किया और यदि प्रेरणा दी तो वो है भगवान श्री राम, जिनकी जन्मभूमि में भव्य मंदिर का भी निर्माण हुआ। और भगवत कृपा से देखो, जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं और हमारे भाव अच्छे होते हैं, और तीसरी बात और भी कि हमारे कर्म अच्छे हैं, फिर कर्म के बाद में हमारे भाव अच्छे हैं, और भाव के बाद में हमारा यदि धन अच्छा है,
यदि तीनों अच्छे हैं तो ही जो है ना ऐसे कर्म में आपका धन लगेगा, आपका समय लगेगा। नहीं तो बंधु हम कहते आ रहे हैं कि करोड़पति लोग भी है, उनके पास पैसे हैं, धन है, संपत्ति है, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि लगाएं का। क्योंकि ऐसे सत्कर्मों में धन का लगना, ये मान लीजिए कि हमारे न जाने कितने जन्म के पुण्य होंगे तब जाकर के नहीं, और ये धन ऐसी जगह पे लग रहा है। और आज हमारे यहाँ भी देखो पटेल परिवार में ऐसी भव्य व्यवस्था, जो एक बार आए तो हमारे जो परिचित है, पटेल साहब के तो परिचित है ही, लेकिन साथ में हमारे भी परिचित है, तो वो कान में आके सबसे पहले यही कहे कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर। ऐसी व्यवस्था हमने जो है ना दूसरी जगह नहीं देखी। और वास्तविकता में हमने देखा है कि कोई कोई यदि करना है, करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन तन, मन और धन, तीनों चीजों से ये कर्म करना बहुत जो है ना दुर्लभ है। कोई मात्र धन ही धन खर्च कर दे ना, लाखों रुपए खर्च कर दे। भगवान, लकड़ी की मूर्ति होती है ना भगवान की, तीन मूर्ति होती है, लकड़ी की, पत्थर की और मिट्टी की। लेकिन कितनी ही सुंदर आप लकड़ी की मूर्ति बना दो, पत्थर की मूर्ति बना दो, चाहे मिट्टी की मूर्ति बना दो, लेकिन यदि आपके भाव नहीं है तो वो भगवान नहीं हो सकते। और यदि आपके भाव है तो हम विवाह के समय काय के बनाते हैं? गोबर, गोमय गौरी और फलमय गणेश। सुपारी की जो है नाड़ा बांध करके भी और उसको जो है ना गणेश जी की मूर्ति बना दें, और वो मूर्ति में इतने भाव हमारे बने, इतने भाव बने कि सबसे पहले 7 दिन या 5 दिन का जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है लगन का, कई के यहाँ 5 दिन का होता है, कोई के यहाँ 7 दिन का होता है गणेश पूजन का। सबसे पहले घर भोजन नहीं करे, उसके पहले भगवान गणेश जी को भोजन कराए, वही सुपारी को। सबसे पहले नेग, किसी को पेराव नहीं करना है या किसी को सम्मान करना है, भेंट करना है, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? गणेश जी के पास जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारा भाव बन गया। तो इसलिए भावो ही विद्यते देवा, भाव में ही भगवान का वास है, ना तो पत्थर में है और ना लकड़ी में। लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ जो है भाव बन जाता है ना, एक वृक्ष के नीचे एक छोटा सा टोले रखा रहता है, लेकिन हम जो है ना कभी कभी इतना विश्वास हो जाता है उस पत्थर पे हमको कि हम जो है ना जब संकट में होते और हमारा कोई कार्य संपन्न नहीं होने जा रहा है, संपन्न नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? जाकर के नहीं उसी पत्थर के नीचे जो है प्रणाम, पत्थर के पास जाकर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि बाबा हमारा काम आप पूर्ण कर देना। और सबसे सस्ता और सबसे सहज, मात्र एक नारियल में जो है आपके लाखों और करोड़ों के काम हो जाए। यह है भाव। तो यहाँ भगवान की कृपा से भक्ति से भी भागवत हो रही है, भाव से भी भागवत हो रही है, और तन मन और धन। क्योंकि ऐसे सत्कर्मों में आप हजारों लोग खड़े हो जाओ और यदि पैसे नहीं है तो भी धर्म कर्म संपन्न नहीं हो सकता है। और यदि आप करोड़ों की व्यवस्था कर दो और आदमी करने वाला एक भी नहीं हो तो क्या पैसे काम करेंगे? पैसे भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ना तन से हो सकता है, हजारों लोग खड़े हैं उनसे कार्य संपन्न हो सकता है, ना धनी धन का जो है
ढेर लगा दो, उससे काम संपन्न हो सकता है। और कुर्सी पे बैठे बैठे के नहीं नहीं साहब हमारा तो मन बहुत है ऐसो काम करवाने को, न पैसा खर्च करे न शरीर से उठ करके नहीं कहीं जाए, एक जो है ना गादी तक बिछाए, तो वो भी संपन्न हो सकता है। लेकिन तन और मन और धन यदि ये तीनों चीजें आपके पास है तो निश्चित रूप से वहां जो है ना कार्य की सफलता भी है और परमात्मा की कृपा भी वहां होती है। आज भगवान कल जैसे जो है अयोध्या में उत्सव मना, वैसे ही आज कल हमारे यहाँ भी भगवान कृष्ण का जन्म और भगवान राम परिवार की झांकी संपन्न हुई थी। भगवान कृष्ण का जन्म, और वो कृष्ण का जन्म भगवान का मथुरा में हुआ, और मथुरा से भगवान कहाँ चले गए? गोकुल को। तो आज हमारा भाव यही है कि ये जो पांडाल पूरा है ना, ये पूरा गोकुलमय हो जाना चाहिए, ये पूरा ब्रजधाम हो जाना चाहिए। और ब्रजधाम हम कब होगा? ये जब हम तन से मन से दोनों से हम यहाँ उपस्थित होंगे तब। क्योंकि कथा में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, लेकिन उनका जो मन है ना, वो मन कहीं घर है, कहीं खेत में है, कहीं बाजार में है, कहीं दूसरी जगह है। लेकिन हमको मन से भी यहाँ रहना है। समाहित मनसो स्मः, हम संकल्प लेकर के बैठे कि हमारा मन जो है कथा में एकाग्र रहे। क्योंकि जीवन में ध्यान रखना कि मन की जल की एक गति ये नीचे के जाए और बड़े जतन कर राखिए, तब ऊपर को जाए। पानी आप कहीं भी छोड़ो, लेकिन पानी जाएगा कहाँ? नीचे की ओर ही जाएगा ना, नीचे की ओर जाएगा। स्वभाव होता है उसका नीचे की ओर जाने का, उसकी अधोगति, अधोगामी है जल। इसी प्रकार से मन भी अधोगामी है। ऐसे सत्कर्म में, भगवान के कर्म में, अच्छे कर्म में, धर्म कर्म में मन बहुत कम लगता है, और गलत बातों में बहुत जल्दी मन लग जाता है। लेकिन जिस प्रकार से नीचे जाते हुए जल को हम जो ऊपर की ओर मोड़ते हैं, जो अधोगामी है उसको ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यंत्र से। यंत्र यानी मोटर, बिजली। कितना ही नीचे होगा, आजकल तो 300-300 400-400 किलो 400-400 फीट की जो है वो हो रही ना, बोरिंग लग रही। लेकिन मशीन में दम है, यदि यंत्र में दम है, मोटर में यदि दम है, शक्ति है, तो 400 किलोमीटर से भी जो है 400 फीट से भी जो है नीचे से जो है ऊपर ले आए कि नहीं आए? पहाड़ पे भी चढ़ा दे नीचे से लेकर के। ये काय की शक्ति है? यंत्र की शक्ति है। इसी प्रकार से हमारा जो मन भी है, ये मन जो है अधोगामी है, ये सदैव नीचे की ओर जाता है। इसका स्वभाव निकृष्ट है। ये गलत को बहुत जल्दी शीघ्रता से जो है ना धारण कर लेता है। गलत बात को जो है ना, गलत चीज, गलत बात, गलत सोबत, गलत संगत, इनको बहुत जल्दी से जो है ना ये अपने में मिला लेता है। लेकिन अच्छी बात, अच्छी सोबत, अच्छा कर्म के लिए बड़ा प्रयास करता है, अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से जल को नीचे से ऊपर की ओर यंत्र के माध्यम से ले जा सकते हैं, वैसे ही जो है ना इस मन को भी जो अधोगामी है, इसको ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। जल के लिए यंत्र की और मन के लिए मंत्र की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ पहले विधान भी था, आजकल तो जो है बहुत कम हो गया है। जैसे भगवान की कृपा है कि पहले 12 वर्ष की आयु में गुरु मंत्र दे दिया जाता था।
वो गुरु मंत्र हमारे जीवन को जो है अनुशासित रखता था, नियंत्रण में रखता था। गुरु जी जीवन जीने की अच्छी अच्छी प्रेरणा और अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे ना, जिससे कि कहीं हम जो है कुसंस्कार में नहीं चले जाएं, गलत संस्कार में नहीं चल जाएं, गलत सोहबत में नहीं चल जाएं, कोई गलत कार्य नहीं करें, कोई असत कार्य हम नहीं करें। ये उन गुरु की जिम्मेदारी हो जाती थी, कर्तव्य हो जाता था, धर्म हो जाता था उनका, कि जिनको मैंने जो है गुरु मंत्र दिया है उनका मन वाणी बुद्धि उत्कृष्ट हो, समाज में भी उनकी जो है ना उत्कृष्टता बढ़े, कहीं ऐसा नहीं हो कि गलत संगत में चले जाए। तो वो मंत्र की शक्ति के माध्यम से हमारे यहाँ पहले जो है ना मानवता थी, सौहार्दता थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम था, एक दूसरे के सुख और दुख में हम जो है ना तन से और मन से सम्मिलित होते थे। अब तो लगभग जो है ना दिखावे के लिए जाना पड़ता है, वो प्रेम बचा ही नहीं है। क्या प्रेम? अब तो जितने भी नाते संबंध है वो जो है अधिक से अधिक जो है स्वार्थ के हो गए ना। और स्वार्थ के हुए हैं वहां तक ठीक है, लेकिन स्वार्थ ने भी अब जो है ना दम तोड़ दिया। अब तो बहुत आगे निकल गए हैं। जीवन में आप जिससे संबंध निभाना चाह रहे हैं उसको देते जाओ देते जाओ देते जाओ, और जिस दिन तुमने अपेक्षा कर ली कि हमको वापस मिले, उसी दिन से तुम जो है ना उनके सबसे बड़े शत्रु हो गए, हो जाए ना। अपनी जमीन को अपन ही मान लो अपने लिए तो समझ लेना कि दुश्मन हो गए, शत्रु हो गए। ये व्यवहार है जीवन में। इसलिए आज जो है ऐसे सत्कर्मों की आवश्यकता है। हम जो है पंचम दिवस की आज कथा में पुनः प्रवेश करते हुए अपने मन वाणी और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम का उच्चारण करें, नाम संकीर्तन करें, और उससे निश्चित रूप से हमारे जो है ना मन भी एकाग्र होगा और तन भी जो है ना शुद्ध होकर के और यहाँ एकाग्रता से हम बैठे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भाव से नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा विद्वात स्वामी सखा हमारे। विद्वात स्वामी सखा हमारे। विद्वात स्वामी सखा हमारे। विद्वात स्वामी सखा हमारे।
तुम अवतारी, कहीं जन्म में कहीं बलिए मुरारी। यो हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिलाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कुरुकुल भूषण राजा परीक्षित को गंगा के पावन तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हृदयांगन कराते हुए, और आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, संसार में आने के बाद मनुष्य को परमात्मा की ओर अग्रसर होना चाहिए। समस्याएं खत्म हो जाए, उसके बाद में यदि हम परमात्मा के पास जाएं, तो यह सोचोगे तो जीवन में कभी परमात्मा के पास जा नहीं पाओगे। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे सत्कर्म में जाने का बहुत पुण्य के बाद अवसर मिलता है। यदि हम विचार करें कि संपूर्ण रूप से सुखी हो जाएं और सुखी होने के बाद में फिर परमात्मा की चरण में जाएं, शरण में जाएं, तो संभव नहीं। समुद्र के किनारे एक साधु वस्त्र निकाल करके नहीं प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं स्नान करूं। समुद्र के किनारे एक संत जो है ना प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं स्नान करूं समुद्र में। लेकिन स्नान कब करूं? लहर जो है बंद हो जाए। काफी समय हो गया, बहुत देर हो गई, अब समुद्र की लहर बंद होने वाली है क्या? भाई एक समाप्त हो तो दूसरी उड़ जाए, दूसरी समाप्त हो तीसरी उड़ जाए। समुद्र का काम ही यही है। एक छोटा सा बालक आया और बालक आने के बाद में जो है उन संत से पूछा कि महाराज जी काफी समय हो गया है और आप जो है यहाँ खड़े हैं, क्या प्रतीक्षा है आपको? बोले मुझे स्नान करना है। तो बोले स्नान करना है तो कर लो। तो बोले ये जब जो लहरों चल रही ना, ये लहर बंद हो जाएगी तब जाकर मैं स्नान करूंगा। वो बालक गया, तुरंत आया था, संत से पूछा
और संत से पूछने के बाद में जो है ना उसने अपने वस्त्र निकाले और वस्त्र निकाल करके और एक गोता समुद्र में लगाया और समुद्र में लगा करके और पुनः अपने वस्त्र धारण करके और जो है अपने गंतव्य को चला गया। और जैसे ही वो जो है बालक स्नान करके नहीं गया और वैसे ही वो संत ने मन में विचार किया कि देखो आज ये छोटे से बालक से ये संत प्रेरणा ले रहे कि मैं तो प्रतीक्षा में था कि समुद्र की लहर बंद हो और उसके बाद स्नान करूं, लेकिन ये छोटे से बालक ने मुझे शिक्षा देके गया, प्रेरणा देके गया कि ये समुद्र की लहर कभी बंद नहीं हो सकती। आप कितना ही प्रतीक्षा करो, कितनी ही प्रतीक्षा करो, इसी प्रकार से ये जो समुद्र है ना, ये संसार सागर है, ये संसार समुद्र है और समुद्र में जो है लहर उठती रहती है। चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च ये सुख और दुख जो है ना यहाँ आते रहते हैं। आज छोटी अवस्था है तो सबसे ज्यादा चिंता है विद्या की। यदि विद्या प्राप्त कर ले, शिक्षा प्राप्त कर ले तो उसके बाद में क्या आवश्यकता है कि भाई अच्छी जगह से कहीं नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए तो विवाह अच्छा हो जाए, विवाह के बाद फिर जो है निश्चिंत हो जाए, विवाह के बाद फिर जो है बालक की चिंता हो जाए, बालक थोड़े बहुत बड़े हो पढ़ने की उनकी चिंता हो जाए, उसके बाद में फिर उनका विवाह शादी की चिंता हो जाए। और भगवान करे ऐसी चिंता किसी को ना दे। और यदि 2-4-5 वर्ष यदि विवाह के हो गए बालक के और उनके यहाँ यदि कोई संतान नहीं हुई तो फिर मुट्ठी ले लेके नहीं और इधर उधर भगे ना गेहूं की मुट्ठी लेके, कहीं है पंडित जी पास, कहीं है बाबा पास, कहीं यहाँ कहीं वहां। लेकिन बंधुओं जीवन से समस्याएं कभी समाप्त नहीं होगी। आप यदि आप सोचो कि हमारी समस्या पूर्ण हो जाए और उसके बाद हम भगवान के मंदिर में जाएं, ये नियम ले लें, वो नियम ले लें, तो हमने कल जो है ध्रुव की कथा सुनी, हमने कल प्रहलाद की कथा सुनी और इनकी कथा सुनकर के हमको यही लग रहा है कि छोटे से बालकों ने, छोटे छोटे बच्चों ने भगवान को प्राप्त कर लिया तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, कर लेना। लेकिन स्थिति क्या है कि भगवान की कृपा से सब कुछ है। अच्छी संतान है फिर भी चाबी से जो है ना कमर में से चाबी नहीं छूट रही है, जबकि कमर में चाबी पहनने का जो है ना, चाबी रखने का एक समय होता है। जैसे ही संतान योग्य हुई और वैसे ही उसको जो है ना बहू और बेटे को समर्पित कर दो और समर्पित करने के बाद में फिर जो है ना निश्चिंत हो जाओ और जितना हो सके भगवान के भजन करो और ऐसी कथाओं में जाओ। और यदि हमारे पास भी धन है और भगवान की कृपा है तो अपने यहाँ भी जो है ना वार्षिक उत्सव किसी न किसी रूप में मनाओ। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा यही होता है कि न चाबी दादा से छूटे न चाबी बाई से छूटे। और जो घर में आए हैं ना उनकी भी दृष्टि वो चाबी पे ही है कि हमारी सास कब हमको जल्दी से जल्दी चाबी दे दे। और जब तक चाबी नहीं दे, जब तक रहना आपस में 36 का आंकड़ा ऐसा होता है। देखो माता राम ने आते से ही दे दी तो आज देखो ये गोकुल बन गए हैं, नहीं तो क्या बनता। कुरुक्षेत्र की रणभूमि भी बनी हुई है हमारे यहाँ महाभारत भी हुई है और हमारे यहाँ रामायण भी हुई है। एक संतान है जिसने अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए पूरा जो है ना राजपाट, जो इंद्र को भी जो है ना वहां का देख करके, अयोध्या का राज्य देख करके, वैभव देख करके नहीं, और वो भी जो है सोचने लग जाता था कि इतनी संपत्ति तो स्वयं इंद्र के पास भी नहीं है। और जैसे ही राम जी को वो प्राप्त होने वाली थी कल, और आज माँ और पिता का आदेश हुआ और उन्होंने सारी की सारी संपत्ति छोड़ के चले गए। और जब लोगों ने पूछा ना तो ये नहीं कहा कि हमारे भाई ने, हमारे पिता ने हमको कुछ नहीं दिया। कितना प्यारा जब उत्तर था उनका। और इसीलिए तो रामायण और इसीलिए तो राम जी को आज जो है जन जन के हमारे जो है ना नायक है।
बोले पिता दीन मोहि कानन राजू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पिता ने मुझे जो है ना वनवास नहीं दिया, पिता ने मुझे राज दिया। आज भगवान का जन्म हुआ और जो है रात्रि में जन्म हुआ और प्रातः काल से ही जन्मोत्सव आज जो है ब्रज में नंद बाबा नंद के यहाँ आज सुनंद और उनकी बहनें सब जोर जोर से जो है प्रसन्नता के साथ में और बोल रही है कि आज लाला भया है, लाला नंद के घर आनंद भयो है। स्वयं साक्षात परमात्मा आनंद स्वरूप होकर के और आज जो है नंद के घर में पधारे हैं। हो लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, बधाई हो। यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ मावे की दे दो मिठाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ खाने की दे दो मिठाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला के सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। ओ चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। ओ चुनरी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चुनरी भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। ओ चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया,
नित्य होले झूला दीजो 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 मेरो लाला झूले पले ना नित्य होले झूला दीजो मेरो लाला झूले पले ना नित्य होले झूला दीजो मेरो लाला झूले पले ना नित्य होले झूला दीजो मेरो लाला झूले पले ना नित्य होले झूला दीजो मोती भी दे दे हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे ओ हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे ओ मोती दे दे मैया मोती भी दे दे मोती दे दे मैया मोती भी दे दे ओ हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे ओ पायल की दे दे घड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई पायल की दे दो घड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई ओ लल्ला की सुनने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई ओ लाला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो श्री हनुमान जी महाराज।